आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये कंज्यूमर जो है वो मार्केट में किस तरीके से अपना काम करता है, वो मार्केट में किस तरीके से बिहेव करता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम क्या है, हम एक कंज्यूमर हैं एंड एक कंज्यूमर होने के नाते हमारा मेन एम क्या होता है कि हम जो भी चीज खरीदना चाहते हैं उसको हम सबसे कम दाम पे खरीद सके। लेकिन अब क्वेश्चन जो कि ये आ जाता है वो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वो चाहे पैसा हो, वो चाहे कुछ भी हो, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही है। हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पैसा खर्च कर सकते हैं। एंड हमारे बॉन्ड्स जो कि हमने 11 में भी पढ़ा है एंड जो कि हमें इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मालूम भी है कि हमारा बॉन्ड्स अनलिमिटेड है। अगर एक बॉन्ड सेटिस्फाई होता है तो दूसरा बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सेटिस्फाई हुआ, फिर तीसरा, ऐसे ही चलता रहता है। अब है क्या कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, दे आर लिमिटेड। लेकिन जो हमारे बॉन्ड्स हैं, आवर बॉन्ड्स, ये अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सामान जिससे हम अपना वांट को सेटिस्फाई करेंगे वो तो बहुत कम है, वो लिमिटेड है, लेकिन हमारा जो वांट है वो अनलिमिटेड है। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब हमारा वांट अनलिमिटेड है एंड हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो ऐसे में कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसे कौन सा सामान खरीदना है, कितने दाम पे खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है। मतलब एक कंज्यूमर कैसे सब कुछ करता है एक मार्केट में, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, इसका थ्योरी। इसमें हमें बेसिकली जो चीजें सबसे पहले जाननी होंगी वो है यूटिलिटी, फिर है टोटल यूटिलिटी, फिर है मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है एंड मार्जिनल क्या होता है एंड यूटिलिटी क्या होता है, ये हमने 11 में भी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी अगर हम इसे एक रिवाइज की तरह करना चाहें, यूटिलिटी का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच वी गेट फ्रॉम समथिंग। मतलब किसी भी एक चीज को कंज्यूम करने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो यूटिलिटी कहलाता है। जैसे अगर मैंने एक ग्लास जूस पिया एंड उससे मेरा प्यास बुझ गया, सो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द जूस। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज से निकला हुआ कितना सेटिस्फैक्शन, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच एनीथिंग गिव्स। कोई भी चीज जो सेटिस्फैक्शन हमें देती है, जो हमारा बॉन्ड सेटिस्फाई करती है, वही यूटिलिटी कहलाता है। और इसको दूसरे वर्ड्स में क्या कहा जा सकता है कि यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर कितना है, हाउ मच इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मैंने वो जूस पिया, अब जूस पीने से क्या हुआ, मेरा प्यास बुझ गया। वो प्यास बुझ गया, दैट इज द पावर ऑफ द जूस। वो जूस का पावर है कि वो मेरा प्यास को बुझा सकता है। एक कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर कितना है एंड एक कमोडिटी से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये दोनों ही यूटिलिटी होते हैं। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम एक गिवन अमाउंट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, तो उन टोटल को कंज्यूम करने के बाद हमें जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है वही टोटल यूटिलिटी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने पहला आम खाया एंड मुझे 5 यूटिल मिला, एंड दूसरा आम खाया मुझे 10 यूटिल मिला, तीसरा आम खाया मुझे 15 यूटिल मिला। ये जो तीनों आम का टोटल यूटिल जो कि 10 प्लस 15 प्लस 5 30 होगा, दैट इज माय टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज में अगर हम एक चीज ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि उससे हमारा यूटिलिटी बढ़ेगा। जैसे जब मैं पहला आम खाया तो मुझे 5 यूटिल मिला, फिर जैसे मैंने दूसरा आम खाया मेरे को 10 मिला, एंड जैसे मैंने तीसरा आम खाया मेरे को 15 मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने तीसरा आम खाया तो मेरा जो यूटिल है वो इंक्रीज कर गया फ्रॉम 10 to 15।
सो दिस इज व्हाट वी कॉल मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब किसी भी एक चीज को ऐड कर देने पे जो यूटिलिटी होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अब चलिए इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पे लेते हैं मैंगोस, यहाँ पे हम लोग लेते हैं यूटिलिटी। अब मैंने पहला मैंगो खाया, मुझे 5 यूटिल मिला। मैंने दूसरा मैंगो खाया, मुझे 10 यूटिल मिला। मैंने तीसरा मैंगो खाया, मुझे 15 यूटिल मिला। सो यहाँ पे हर एक का अपना एक यूटिल वैल्यू है। इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है। सो ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है हर एक का, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। हर एक का जो इंडिविजुअल वैल्यू है, इसका 5, इसका 10, इसका 15, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। एंड अगर हम इन सबको जोड़ दें, 10 प्लस 15, 25 प्लस 5, 30, तो वो बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालना है तो वो 30 होगा। सो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हिच वी गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग a given number of a commodity, a given number of commodities को कंज्यूम करने के बाद जो हमें टोटल मिलता है यूटिलिटी, वही टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे 3 कमोडिटीज था, उनको कंज्यूम करने के बाद हमें 30 यूटिल्स मिला। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि मैंने चौथा कंज्यूम कर लिया एंड मुझे 25 यूटिल मिला। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो यूटिलिटी था ये 15 था एंड ये 25 हो गया है। सो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही चौथा ऐड हुआ 10 यूटिल और इंक्रीज हो गया है। सो ये जो 10 यूटिल जो कि इन दोनों के बीच में है, ये जो 10 यूटिल जो कि इन दोनों के बीच में है, वो कहलाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? किसी भी गिवन कमोडिटीज का जब हम एक गिवन क्वांटिटी कंज्यूम कर लेते हैं एंड उसके बाद एक कमोडिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल मतलब कि हमने एक गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटीज को कंज्यूम कर लिया, उनको कंज्यूम करने के बाद उनकी जो भी वैल्यूज हैं उनको जोड़ने पे जो हमें वैल्यू मिलता है दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि हर एक से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, so this is what we call utility, total utility and marginal utility। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी? सो अगर हम देखें तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U इंफिनिटी। ठीक है, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। मतलब हर एक का यूटिलिटी जोड़ दो तो वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। अब मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि एक कंज्यूम करने के बाद, सो अगर मैं मान के चलता हूं कि मैंने जब 4 कमोडिटीज कंज्यूम कर लिया था तो मेरा 30 था एंड मैंने 5वां कंज्यूम किया तो ये क्या हो गया, 35 हो गया। सो अब मुझे अगर MU निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब TU ऑफ n, यहाँ पे n का मतलब 5 है, उसका यूटिलिटी जो कि है 35 माइनस TU ऑफ n माइनस 1। अब n अगर 5 है तो उसमें से अगर माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा। सो 4 उसका अगर हमें यूटिलिटी यहाँ पे लिख दें एंड दोनों को माइनस कर दें तो 35 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU इन फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली यही रिलेशन है कि MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। जब किसी भी गिवन कमोडिटीज का यूटिलिटी में से उसका एक कमोडिटी को छोड़ के जो बाकी का टोटल यूटिलिटी बाकी रहता है उसको जब हम लोग माइनस करते हैं, सो वी गेट मार्जिनल यूटिलिटी। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। व्हाट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी?
सो ये है हमारा यूटिलिटी टेबल, मतलब ये जो हमने यूटिलिटी के वैल्यूज जो कि हमने जाना हुआ है उनको जब हम एक टेबल के फॉर्म में रखते हैं तो ये है। मतलब पहला जब हमने 0 यूनिट कंज्यूम किया तो हमने कुछ कंज्यूम किया नहीं है, सो वी वोंट गेट एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी। द सेकंड इज 1 जिसमें हमें 10 मिल रहा है। द थर्ड इज 2 जिसमें 17, उसके बाद 3 पे 21, 4 पे 22, 5 पे 22, 6 पे 19। सो ये है टोटल यूटिलिटीज जो कि हमें मिले हैं। अब अगर हमें मार्जिनल निकालना है तो मार्जिनल हम कैसे निकालेंगे? सो देखिए, जब हमने 0 कंज्यूम किया तो हमारा टीयू भी 0 है। अब टीयू 0 है, इसका मतलब हमारा एमयू तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ कंज्यूम किया ही नहीं है। तो जब हमने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो फिर टीयू एंड एमयू का सवाल ही नहीं आता है। सो यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। फिर जब हमने 1 कंज्यूम किया तो 10। अब देखिए, जब हम किसी भी यूनिट का एक ही क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो उस केस में हमने उससे पहले कोई भी कमोडिटी कंज्यूम नहीं किया होता है। वी हैव नॉट कंज्यूम्ड एनी कमोडिटी बिफोर दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन फर्स्ट कमोडिटी का TU एंड MU सेम होता है। तो यहाँ पे अगर TU 10 है तो MU भी 10 होगा। फिर दूसरा में क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, ये 10 था और ये 17 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज किया है? 7 इंक्रीज किया है। सो ये 7 हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। फिर ये देखिए 17 से 21 हुआ। अब ये 17 से 21 कितना इंक्रीज किया? 4 इंक्रीज किया, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर ये 21 से 22 कितना इंक्रीज किया? 1 इंक्रीज किया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 22 से 22 कितना इंक्रीज किया? कुछ भी इंक्रीज नहीं किया, तो फिर हम लोग 0 लिखेंगे। फिर हमने 22 से 19 कितना इंक्रीज किया है? इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज कर दिया। कितना? -3। अब यहां पे एक सवाल आता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये घटते क्यों चले जा रहे हैं? वाई आर दीज वैल्यूज डिक्रीजिंग? एंड ये एक पॉइंट पे 0 हो जाते हैं, उसके बाद नेगेटिव हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? वाई इज दिस? सो इसका एक रीजन है, वो ये है कि जब हम किसी भी कमोडिटीज का नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, हम उससे जब भी इंक्रीज कर देते हैं, व्हेनेवर वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कमोडिटीज व्हिच वी आर कंज्यूमिंग ऑफ अ कमोडिटी, हमें उसमें से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो घटता जाता है, जो कि हम अपने रियल लाइफ में भी जानते हैं। कि फॉर एग्जांपल, आपको बहुत भूख लगी है एंड आपने जो है पहला पैकेट चिप्स खाया। अब पहला पैकेट चिप्स या फिर बिस्किट, आपको जो भी खाना है आप खा सकते हैं, उसमें आपको 5 यूटिल मिला। फिर जब दूसरा खाएंगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा, फिर तीसरा में थोड़ा और अच्छा लगेगा, चौथा में ठीक लगेगा, पांचवा में अच्छा नहीं लगेगा, छठा में खराब लगेगा, सातवां में आप उल्टी कर देंगे। सो जैसे जैसे हम किसी चीज का कमोडिटीज जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, जब हम उसको इंक्रीज करते जाते हैं, सो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो घटते चले जा रहा है। इसीलिए जब हमने 1 कंज्यूम किया तो हमारा MU 10 था, जब 2 कंज्यूम किया तो 7 मिला, जो कि हम अपने रियल लाइफ में भी जानते हैं कि एक रसगुल्ला खा लिए उसके बाद दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक लगता है लेकिन उतना नहीं, फिर तीसरा थोड़ा बहुत लगता है, चौथा उतना अच्छा नहीं लगता है, पांचवा सबसे बेकार लगता है, छठे के बाद में मन करता है उल्टी कर दो। तो ये हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये 10 से हुआ एंड ये लास्ट -3 में चला गया है। अब 10 का मतलब क्या है? यूटिलिटी मिला है। 7 का मतलब क्या है? MU मिला है। 4 का मतलब क्या है? मिला है। 1 का मतलब क्या है? बहुत कम मिला है लेकिन मिला है। एंड 0 का मतलब कोई भी MU नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब चौथे के बाद पांचवा कंज्यूम किया तो मुझे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आई डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये है, इसीलिए 0 है। और उसके बाद नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है कि मुझे सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिल रहा है बल्कि मुझे और खराब लग रहा है। सो दिस इज व्हाट -3 डिनोट्स कि मुझे अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे अब और खराब लग रहा है उस चीज को कंज्यूम करना। सो ये जो टेबल है ये एक काफी इंपॉर्टेंट टेबल है एंड आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। मैं हट जा रहा हूं अभी, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की हम जो भी डायग्राम सीखेंगे उसमें हम इसी चीज को ध्यान में रखने वाले हैं।
सो आई होप कि आपने वो टेबल बना लिया होगा, क्योंकि अब उस टेबल को ही देख के हम लोग ये दोनों डायग्राम्स बनाने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि उनके बीच में रिलेशन आखिरकार है क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। सो देखिए, सबसे पहले हम टीयू कर्व बनाते हैं। अब टीयू कर्व में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वाई एक्सिस है इसमें हम ये टीयू, ये जो टोटल का वैल्यू आया हम इसको रखेंगे, एंड हमारे एक्स एक्सिस में हम नंबर ऑफ मैंगोज को रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मैंगोज को रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे ये 10 से लेकर 22 है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 ये लेते हैं। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए 1 से लेके 10, 1 पे 10 है, मतलब ये यहाँ पे है। फिर है 2 से लेके 17, 2 से लेके 17 मतलब ये समवेयर यहाँ पे होगा। फिर है 3 पे 21, 3 पे 21 मतलब ये समवेयर यहाँ पे होगा। फिर 5 पे 22, 5 पे 22 मतलब ये समवेयर इसके ऊपर में होगा। फिर 4 पे 20 है, ये यहाँ पे है। फिर 5 पे 22 है, ये भी यहीं पे है। एंड 6 पे 19 है, तो मतलब ये इसके नीचे होगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे होगा। सो अब हम इन डायग्राम्स को जोड़ लें अगर, तो ये ऐसा बनता है। ये अगर इसको लाइन ग्राफ के थ्रू दिखाया जाए तो ये ऐसा बनेगा। सो ये हमारा टीयू है, जो कि हम देख रहे हैं कि वो जो उसका जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे ये सबसे मैक्सिमम था, उसके बाद ये डिक्रीज कर गया। सो यहाँ पे टीयू क्या हुआ है, टीयू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब ये है हमारा टीयू। अब एमयू दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एमयू दिखाने के लिए हम ये जो जितने भी हैं इन पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन बनाएंगे। एंड ये जो यहां पे जगह है, ये जो जगह है दैट विल बी आवर एमयू। सो यहां पे एमयू क्या, ये कितना, ये है 10, फिर ये कितना, ये है 17, ये है 21, ये है 22, ये है 22 एंड ये है 19। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये 10 से 17 हुआ, 17 से 21, वहां से ये 19 हुआ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो MU है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड एक पॉइंट पे वो जाके 0 हो जाता है, फिर वो भी डिक्रीज कर रहा है, जस्ट लाइक द TU। जो टोटल यूटिलिटी है, ये है टोटल यूटिलिटी, ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीज करने के बाद एक पॉइंट के बाद 0, एक पॉइंट के बाद ये भी नीचे हो जा रहा है, एंड ये जो है ये भी एक पॉइंट पे जाके 0 हो जा रहा है, एंड उसके बाद ये भी नीचे आ जा रहा है। सो ये जो हमारा बीच का वैल्यू है, दिस पार्ट, ये हमारा MU है। अब ये जो MU है ये यहाँ पे 10 है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको कि पहले कॉमोडिटी में MU एंड TU एक ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे TU भी यहाँ तक आया, MU भी यहाँ तक आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 पे 17 हो गया, तो ये 2 पे 17 चला गया, लेकिन MU जो है वो हम 10 से 17 तक कैलकुलेट करेंगे तो वो सिर्फ 7 आएगा, जो कि ये है। फिर 3 पे 21, MU 4 है जो कि ये रहा, फिर MU 1 है जो कि ये रहा, और यहाँ पे MU 0 हो गया है, तो उसके बाद MU घट रहा है। अब अगर हम MU को एक अलग ग्राफ में दिखाएं तो वो कैसे होगा, MU के वैल्यूज क्या है, 10, 7, 4, 1, 0। सो ये 0 है तो ये यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने एक -3 मिस कर दिया। अब हमें इसको प्लॉट करना है, तो 1, 4, 7, 10, यहाँ पे हम इसे 1 दे देते हैं, फिर 2 छोड़ के 3, फिर 3 छोड़ के 5, 5 छोड़ के 7, 7 छोड़ के 9, 9 छोड़ के 10, ये यहाँ पे हमने इसको दे दिया। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा,
1 पे 10, 1 पे 10 मतलब ये यहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू पे। फिर है 2 पे 7, 2 पे 7 मतलब ये यहाँ पे है। 4 पे सॉरी 3 पे 4, 3 पे 4 मतलब ये यहाँ पे है। 4 पे 1, 4 पे 1 मतलब ये यहाँ पे है। 6 पे 0 मतलब ये यहाँ पे होगा। एंड 0 पे -3, अब -3 कहाँ होता है? आपने ये अगर मैथ्स में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक ग्राफ जो होता है उसका 4 क्वाड्रेंट होता है। ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे क्योंकि हमारा y जो है वो माइनस में है तो हम उसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सो -6 पे -3, 6 पे -3 मतलब ये नीचे आ जाएगा। सो अब हम अगर इन्हें ज्वाइन कर दें, सो ये है हमारा MU कर्व एंड ये है हमारा TU कर्व। अब मेरा डायग्राम इतना नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, सो इसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ये जो बुक में है ये वही वाला है, बस मैं उतने अच्छे से नहीं बना पाया हूँ। सो ये है हमारा TU कर्व एंड ये है हमारा MU कर्व। सो दिस इज आवर TU कर्व एंड दिस इज आवर MU कर्व। अब हम इसमें रिलेशन खोजेंगे कि रिलेशन क्या है। अब जो रिलेशन है वो 3 टाइप के हैं। पहला क्या है कि जब TU इंक्रीज कर रहा है, TU इंक्रीज कर रहा है, जब TU 10 से 17 से 21 से इंक्रीज कर रहा है तो MU जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव है। सो व्हेन TU इज इंक्रीजिंग, MU इज डिक्रीजिंग, बट वो पॉजिटिव है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जब यहां पे भी आप देखिए ये जो TU है ये इंक्रीज कर रहा है एंड MU जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि MU डिक्रीज भले ही कर रहा हो लेकिन ये पॉजिटिव है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब TU जो है वो TU मैक्सिमम है, TU यहाँ पे मैक्सिमम है। सो TU जब मैक्सिमम हो जाता है, सॉरी TU जो है वो 6 में मैक्सिमम है। सो व्हेन द TU इज मैक्सिमम, TU जो है वो जब अपना मैक्सिमम वैल्यू पे हो जाता है तो MU जो है वो 0 हो जाता है। सो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब TU, यहां पे देखिए ये TU है एंड ये MU है, ये TU ये MU। सो जब TU मैक्सिमम है तो MU 0 हो गया है। एंड उसके बाद जब TU डिक्रीज कर रहा है, when TU is decreasing, when TU is decreasing, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि MU जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन MU जो है वो अब इस केस में नेगेटिव हो गया। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने यूटिलिटी TU एंड MU के बारे में पढ़ा है, फिर उन सब के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन हमने बनाया एंड अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके हम लोग एक रिलेशन बना रहे हैं। सो आपको ये सब मैंने समझाने के लिए बनाया था। अगर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट में ही पूछा जाएगा क्योंकि इस साल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस साल जो है MCQs होंगे। सो आपको इतना डायग्राम सब देखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत देख के जाइएगा, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने ये ऐसा बनाया था। सो मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूं इस पोर्शन को, एंड उसके बाद हम एकदम साफ सुथरे तरीके में देखेंगे कि क्या है रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, जो कि अब तक तो आपको मालूम हो गया, बट हम इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हमने क्या देखा? TU एंड MU के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पे जो MU है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? TU जो है वो चेंज हो रहा है एंड वो MU को चेंज होने दे रहा है। सो TU यहाँ पे कितने केसेस में आ सकते हैं? यहाँ पे 3 केसेस बन रहे हैं। पहला क्या? पहला जब TU इंक्रीज कर रहा है, दूसरा जब TU बहुत इंक्रीज कर गया एंड वो अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, एंड तीसरा जब TU डिक्रीज कर रहा है।
तो इन सब के कंडीशंस के ऊपर में ही एमयू के वैल्यूज हो रहे हैं। सो टीयू जब इंक्रीज कर रहा है तब एमयू जो है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन एमयू जो है वो पॉजिटिव रहेगा, जो कि हम देख रहे हैं। टीयू इंक्रीज, एमयू डिक्रीज, बट एमयू पॉजिटिव है। फिर जब टीयू मैक्सिमम हो जाता है, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब टीयू 22 था तो यहाँ पे ये 0 हो गया। एंड जब टीयू डिक्रीज करेगा उसके बाद, ये 22 से 19 हो गया, सो एमयू भी डिक्रीज करेगा। MU will also decrease, but MU is going to be negative. So ये तीन केसेस हैं कि when the TU is increasing, the MU is decreasing, but it is positive. When TU is maximum, MU is equal to 0, and when TU decreases, MU also decreases, but it is negative. ये तीन कंडीशंस यहाँ पे हो रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बस यही समझाया है। मैं अभी मेन चैप्टर में अभी तक उतना नहीं गया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इससे कि पहले मेन चैप्टर पढ़ें, आपको यूटिलिटी टीयू एंड एमयू का बहुत अच्छा कंसेप्ट रहे, क्योंकि जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा आप नहीं कर पाएंगे आगे के चैप्टर्स को। सो इसलिए आप टीयू एंड एमयू को देखिए, एंड जहां तक मैंने पढ़ा है उसको आप देखिए ना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं, तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद। Bye.